याद करो तुमने अपना दिन लास्ट कब प्लान किया था और प्लान करने के बाद उसमें से कितने टास्क थे जो तुम कंप्लीट कर पाए। अगर मैं गेस करूं तो उसमें से शायद कुछ ही टास्क होंगे जो आप कंप्लीट कर पाए होंगे। बट कभी सोचा है ऐसा क्यों? चलो मैं बताती हूँ। हम हमेशा अपने डे को एकदम परफेक्टली प्लान करने की कोशिश करते हैं कि पहले ये करूं फिर वो एक ही बार में सारी चीजें कवर कर लूं। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा वो मोमेंटम डेवलप ही नहीं हुआ। हम अचानक से अपनी बॉडी को शॉक देते हैं कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, एंड उन सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। जीरो एग्जीक्यूशन और जीरो प्रोडक्टिविटी। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई सोल्यूशन नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। सो हियर कम्स माय 3 प्रोडक्टिव टेक्निक्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने चीजों को बेटर करने के लिए और बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए। नंबर 1 है टाइम ब्लॉकिंग। अब पूरा दिन प्लान करना और हर एक टास्क को कंप्लीट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हेयर कम्स टाइम ब्लॉकिंग। मैं अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं उनको प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ और एक पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक कर लेती हूँ कि मुझे इस मोमेंट पे ये टास्क करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ना है। मैंने उसको पूरे दिन में प्लान करने की जगह एक टाइम ब्लॉक कर लिया कि मुझे 2 से 3 के बीच में अपना ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे टाइम मिला या नहीं मिला। मैं उस एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ टाइम में वो अपना टास्क जरूर करूंगी। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और क्योटिक नहीं होता, एक साथ सारी चीजें मिक्स मैच नहीं होती। अब पर्टिकुलरली क्लैरिटी है कि मुझे इस टाइम पर ये पढ़ना है। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं खत्म होती। मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मैं इस समय पढ़ने बैठूंगी, बट जब मैंने अपनी बुक खोली तो मैं तो कंफ्यूज हो गई, क्या पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। तो हेयर कम्स द सेकेंड टेक्निक। द टेक्निक इज कॉल्ड चंकिंग। चंकिंग मतलब बेसिकली एक बड़े से कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं टॉपिक फोटोसिंथेसिस पढ़ रही हूँ, मगर मुझे पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या करूं। तो मैंने उसके छोटे छोटे चंक्स बना दिए कि ये प्रोसेस का ओरिजिन क्या है, प्रोसेस में होता क्या है, प्रोसेस को कौन करता है, प्रोसेस की क्या रिक्वायरमेंट है और इसका एंड रिजल्ट आउटपुट क्या है। इस तरीके से आपका ब्रेन ओवरवेल्म नहीं होता। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को पढ़ते हो और इजीली उसको समझ पाते हो। मैंने टाइम भी ब्लॉक कर लिया, टॉपिक को चंक करके पढ़ भी लिया, बट अब मुझे वो याद रहेगा नहीं रहेगा। मैंने आज पढ़ा, कल भूल गई। अब ये कैसे सॉर्ट करूं? Here comes the third technique. The third technique calls the recalling technique. अब इस पे क्या करोगे आप? आज मैंने टॉपिक पढ़ा, उसको मैं सोने से पहले रिवाइज करूंगी, फिर कल उसको दोबारा रिवाइज करूंगी ऑन डे 2। डे 2 के बाद मैं उसको डे 4 पे रिवाइज करूंगी और डे 4 के बाद मैं उसे डे 7 पे रिवाइज करूंगी। इससे होगा क्या? जब आपके ब्रेन को एक्टिवली सेम चीज बार बार मिलती है, जब वो बार बार वो चीजें पढ़ता है, तो उसे लगता है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है और उसे वो याद रख लेनी चाहिए। अब वो आपकी मेमोरी में फीड कर लेता है। हमारा ब्रेन एक स्टोरेज एरिया नहीं है जहां हम सब कुछ स्टोर कर सके। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को स्टोर करता है जो उसको लगता है इंपॉर्टेंट है। तो जब आप रिकॉल करना शुरू करते हैं, आपके ब्रेन को लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको स्टोर करके रखना ही पड़ेगा। बट जब आप रिवीजन छोड़ देते हैं तो ब्रेन को लगता है ये इन्फॉर्मेशन तो कहीं यूज ही नहीं हो रही, तो इसे अपने अंदर स्टोर क्यों करूं, और वो उसे एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है। तो होपफुली दिस टाइम ब्लॉकिंग, चंकिंग एंड रिवीजन टेक्निक आपको अच्छी लगी हो और आपको यूजफुल हो अपनी डेली लाइफ में। ऐसी ही और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।